जय श्री राधे। आप सभी सनातन प्रेमियों को सादर नमन एवं वंदन। आज पुनः श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के श्लोक संख्या 43 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक आपने पूर्व में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवादों को सुना कि अर्जुन किस प्रकार विह्वल था युद्ध के प्रति, और भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से उसे उपदेश दे करके समझाया और बताया कि युद्ध किस प्रकार उसके लिए जरूरी एवं आवश्यक है। उसके आगे आइए हम लोग सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की जिस प्रकार पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं या कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, वह आपको मैं बता रहा हूं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अपहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, जिस प्रकार वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती है, अर्थात परमात्मा के प्रति उनका श्रद्धा भाव नहीं होता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं ऐश्वर्य को साधनों में आसक्तहीन मत हो, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण करने वाला, अर्थात ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को समर्पित करके तुम कार्य को यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुदोदके तावांश सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात उससे ज्यादा कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो असकर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार समझाते हैं कि हे कौन्तेय, तुम केवल
कर्म करने पर विश्वास करो, फल की प्राप्ति हेतु नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो कर्म क्षेत्र है, तुम्हारा जो कार्य है, वो केवल कर्म क्षेत्र पर निहित है, न कि फल की प्राप्ति पर। क्योंकि फल ईश्वर के हाथ में है। जैसा आप कर्म करोगे उसी अनुरूप ईश्वर आपको फल की प्राप्ति कराएगा। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे पृथापुत्र, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला बनो। योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर एवं समत्व ही योग कहलाता है। अर्थात जितनी भी चीजें हैं वो योग के अंतर्गत आए। सिर्फ आप इन चीजों पर अपने आप को प्रकाशित करो, निहित करो और कार्य के प्रति समर्पित रहो। पूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्वेच्छ कृपणा फल हेतुवा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न कोटि का है या निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे पार्थ, तू सम बुद्धि से ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन पुरुष होते हैं। वो सर्वथा जो है निम्न श्रेणी या निम्न कोटि में गिने जाते हैं।